बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एमडीकैट 2024 की क्या सिचुएशन रही है। मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होने के चांसेस हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना एमबीबीएस करना ही करना है और सेल्फ फाइनेंस पे वो करना चाहते हैं और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए वो जल्द अज जल्द अपने ये डॉक्यूमेंट्स और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इनको लाइन अप कर लें, पाइपलाइन के अंदर ले आएँ ताकि आपका एडमिशन जल्द अज जल्द हो जाए। और इसमें जो पॉलिसीज़ हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो कि चेंज हुई हैं। और उसमें सबसे पहली पॉलिसी जो है वो ये है कि अगर आप चाइना से एमबीबीएस करते हैं या फ़ॉरेन किसी भी कंट्री से एमबीबीएस करने के लिए आप जाते हैं, तो जो पीएमडीसी है उन्होंने मस्ट कर दिया है कि आपका एमडीकैट पास होना ज़रूरी है। लाइक आपने 50% मार्क्स जो हैं वो एमडीकैट में लेने ही लेने हैं और उसके साथ साथ आपके एफएससी में मार्क्स जो हैं वो 60% से अबव होने चाहिए या 60% होने चाहिए। अगर आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ कम है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो आपने किसी के झांसे में नहीं आना। आपने अगर ये वीडियो देख ली तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको कोई कहता है कि नहीं जी मैं 55 या 50 से बिलो पे करवा सकता हूँ, तो आपने एक दफ़ा लाजमी किसी और बंदे से भी जो है ना वो मशवरा कर लेना, किसी और कंसल्टेंट के पास चले जाना है। अगर आपके मार्क्स इधर इन दोनों चीज़ों में 50 से या 60 से कम है तो आपने क्या करना है, इनको इम्प्रूव करना और नेक्स्ट ईयर जो है ना वो आपने अपनी प्रिपरेशन करके दोबारा से चाइना के लिए जो है वो परसू करना है। अगर आप चाइना के अंदर जाते हैं तो ये दो मेन चीज़ें आपने याद रखनी है, या फॉरेन किसी भी कंट्री के अंदर, क्योंकि ये पीएमडीसी की रिक्वायरमेंट है। वापस तो आपने पाकिस्तान में ही आके प्रैक्टिस करनी है ना। उसके बाद जो बंदा चाइना से एमबीबीएस कर लेता है उसके बाद उसको जो है ना वो एनआरई का टेस्ट देना पड़ेगा। एनआरई टेस्ट क्या है? एक टेस्ट इंट्रोड्यूस करवाया है कि जब बंदा बाहर से एमबीबीएस करके आएगा वो पाकिस्तान में आके एनआरई का टेस्ट देगा और उसके बाद वो जो परमानेंट पाकिस्तान के अंदर वो आरएमपी यानी कि अपनी प्रैक्टिस कर सकता है लोकली पाकिस्तान के अंदर। तो एनआरई का टेस्ट भी जो है वो आपने मस्ट देना। अगर आप वो नहीं पास करते तो देन आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, आप उस कंट्री के अंदर या दुनिया में किसी और जगह पर जाके जो है उनका टेस्ट दे के उस कंट्री के अंदर जो है वो सर्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होती है। इट डजेंट मीन कि बच्चों से पास नहीं होता। याद रखें, जिन बच्चों ने एमबीबीएस कर लिया होता है, 5 साल उन्होंने पढ़ा होता है, तो उनके लिए ये टेस्ट मुश्किल नहीं होता। उसके बाद जो पॉलिसी है उसमें ये चेंजेस आए हैं कि आपने 5 सालों के अंदर 6200 यानी कि 6200 घंटे जो है ना क्रेडिट आवर जो है वो पूरे करने हैं। ये एक थोड़ा सा टफ और डिफ़िकल्ट जॉब है, लेकिन 5 सालों में करने हैं इतना मतलब वो नहीं है। यानी कि चाइना वाले ये चाहते हैं कि आप पढ़ें, आप हमारे पास आएँ, पढ़ें, आप अपना फोकस ज़्यादा स्टडीज़ पे दें, क्योंकि जितना टाइम आप यूनिवर्सिटी के अंदर स्पेंड करेंगे आपकी लर्निंग उतनी ज़्यादा होगी और आप एक अच्छे डॉक्टर के नाम से उभरेंगे और एक अच्छा डॉक्टर बनेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आपको चाहिए होगा यूनिवर्सिटी की तरफ से एनओसी। अब एनओसी आप खुद से जो है ना वो अप्लाई कर लें तो बेस्ट है, अदरवाइज इसके लिए आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो पाकिस्तान में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इन टाइम स्टडी एडवाइज़र्स वाले हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आप चाइना में जाना चाहते हैं तो आप मस्ट जो है वो इनके साथ कांटेक्ट करें, इन टाइम स्टडी एडवाइज़र लाहौर। मैं इनका कांटेक्ट नंबर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप डॉक्टर ज़करिया साहब से डायरेक्ट मेरा कह सकते हैं, तो आपको जो है ना वो उसमें सारी वो हेल्प आउट कर देंगे सारे प्रोसेस के अंदर। उसके बाद मैंने आपको बोला है कि 6200 जो आवर्स हैं वो आपने 5 ईयर्स के अंदर जो है वो कंप्लीट करने हैं, फिर एनआरई का टेस्ट देना है। अब एक बंदा जिसने 6200 आवर्स कर लिए हैं, ठीक है, अब वो इतने अच्छे तरीके से उसने पढ़ लिया तो उसके लिए कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है एनआरई के टेस्ट पास करना। नेक्स्ट चलते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी को सर्च करते हैं तो याद रखिएगा आपकी यूनिवर्सिटी पीएमडीसी से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए एंड WFME से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। ठीक हो गया। WFME क्या है? वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन। अगर इससे रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है तो आप इसमें चले जाएं, कोई इशू नहीं है। आप पूरी दुनिया में इस यूनिवर्सिटी की डिग्री लेकर उस कंट्री के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट आपको उस कंट्री का पर्टिकुलर टेस्ट पास करना पड़ेगा वहाँ पर रेगुलर उनका जो होता है मेडिकल प्रैक्टिशनर वो बनने के लिए। उसके बाद एक बात आपने याद रखनी है, और ये बात मैं हमेशा आपको कहता हूं कि ये जब आप इंडिपेंडेंटली काम करते हैं तो आपसे ये नहीं होता, तो इसीलिए आपको कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है। आपने क्या देखना है? वो देखना है आपने कि यूनिवर्सिटी आपकी एमओई है या नॉन एमओई है। एमओई से क्या मुराद है?
कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ना चाइना की, वो दो तरह के कोर्सेज जो है वो करवाती है। एक में जो है वो आपने प्रॉपर इंग्लिश को मेन फोकस किया जाता है कि आपका सारा एमबीबीएस का कोर्स इंग्लिश में होता है, और ये यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी होता है कि उन्होंने इंग्लिश में करवाना है। और दूसरी है नॉन एमओई, इसमें वो चाइना में भी करवा सकते हैं, वो आप पे बर्डन डाल सकते हैं कि अब आप चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर करें, तो ये फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो आपको पता है चाइनीज़ लैंग्वेज कितनी मुश्किल होती है। तो इसीलिए मैं हमेशा से आपको कहता हूँ कि किसी न किसी कंसल्टेंट से रब्ता करें। कंसल्टेंट आपको अच्छा गाइड करते हैं, और डॉक्टर ज़करिया साहब जैसा बंदा आपको मज़ीद अच्छा कर सकता है। और याद रखिएगा कि जो मैंने आपको शेंडोंग फर्स्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था, जिनके साथ ये डॉक्टर ज़करिया साहब जो हैं वो डील करते हैं, ये यूनिवर्सिटी पीएमडीसी से, डब्ल्यूएफएमई से और एमओई जो है उसके अकॉर्डिंगली है। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आप इस यूनिवर्सिटी को चूज़ करें, दैट विल बी बेटर फॉर यू। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।